निर्मल शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय हिंडौन सिटी में आपका स्वागत है। मैं हरिओम पाठक आज आपको शारीरिक शिक्षा एवं योग विषय के अंतर्गत खेलों के आयोजन की विशेषताएं प्रकरण के बारे में अध्ययन कराऊंगा। देखिए, जैसा कि विषय है शारीरिक शिक्षा एवं योग, उसी के अकॉर्डिंग हमारे अब तक के जो वीडियो बने हैं उनमें मैंने आपको बताया था कि फिजिकली फिटनेस क्या है, शारीरिक शिक्षा क्यों आवश्यक है, इसका क्या लाभ है। अब हम आते हैं कि शारीरिक शिक्षा के अंतर्गत खेल, गेम्स, एथलेटिक्स, इनकी क्या इम्पोर्टेंस है, इनकी क्या विशेषताएं हैं और ये हमारे व्यक्तिगत जीवन में, प्रत्येक छात्र के व्यक्तिगत जीवन में जो वह खिलाड़ी के रूप में अपने आप को जब रिप्रेजेंट करता है तो उसकी पहले हम विशेषताएं जानते हैं कि खेलों के आयोजन की क्या विशेषताएं। यानी खेल अगर आयोजित कराए जाएं, उनका आयोजन किया जाए तो क्या उनसे हमें ऐसी उनकी विशेषताएं हैं जिनसे हमें उनको खेलों को हमारी लाइफ में जोड़ना होगा। तो खेलों के लिए सबसे पहला है कि खेल के माध्यम से खिलाड़ियों के अंदर खिलाड़ियों का चारित्रिक एवं सामाजिक विकास हो जाता है। मैंने पहले भी शायद ये पॉइंट को समझाया था कि चारित्रिक से तात्पर्य है कि जब खेलों को हम हमारी लाइफ का एक हिस्सा बनाते हैं या खेल के अंदर हम पार्टिसिपेट करते हैं तो हमें पूरा डेडिकेशन एक इस तरह का होता है कि हमारी दिनचर्या सेट हो जाती है। जब दिनचर्या सेट हो जाती है, कब उठना है, कब बैठना है, किस कोच के अकॉर्डिंग हमें काम करना है, तो ये सारा हमारा चारित्रिक गुण कहलाता है। जब हमने हमारी दिनचर्या को व्यवस्थित कर दिया, यानी आप चारित्रिक रूप से पूरी तरह से सही हैं। और अगर आप सही नहीं चल रहे तो आपको आउट कर दिया जाएगा उसमें से। अगर आप बात नहीं मान रहे हैं अपने कैप्टन की, अपने कोच की, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, उसको आपको टीम से बाहर होना पड़ेगा। तो सारा जो डिसिप्लिन में जो आदमी रहेगा उसका चारित्रिक जो गुण है वो अपने आप ही डेवलप हुआ माना जाएगा। उसके चारित्रिक रूप से उसमें जो विकास है वो ऑटोमेटिक हो जाएगा। इसके साथ ही सामाजिक होना, अर्थात सामाजिक होने से तात्पर्य है कि व्यक्ति के अंदर जब नेतृत्व का गुण आने लगेगा, जब वह अपनी बात को समझाने की कोशिश करेगा, दूसरे की दर्द को समझने की कोशिश करेगा, एक दूसरे से इस तरह की विचार एक दूसरे के मानने की कोशिश करेगा, तो वो सामाजिक होगा। भाई अपनी राठौड़ी नहीं करे, दूसरे की बात को भी समझे और अपनी बात को सही ढंग से सामने वाले के सामने रिप्रेजेंट कर ले, तो वो सामाजिकता की बात है। देखिए, अगर खिलाड़ी है, खेल को खेलने वाले को खिलाड़ी कहते हैं। खेल एक जन्म के साथ ही खेल का आयोजन होने लग जाता है। वैसे तो लोगों ने, बहुत ने कहा जिंदगी एक खेल है, अर्थात जिंदगी को आप जिंदा दिली से जियो, और जिंदा दिली से जो जीते हैं वो खेल को खेल ही मानते हैं जिंदगी को। जिन्होंने जिंदगी को एक स्ट्रेस मान लिया, अरे क्या यार जिंदगी तो हमारी ऐसे कटेगी कि बहुत ज्यादा हमें स्ट्रेस है, तो उस कंडीशन में, स्ट्रेस की कंडीशन में तो जिंदगी के खेल मान ही नहीं सकते। खेल मानने के लिए हमें जिंदगी को एक इस तरह का प्लेटफॉर्म देने पड़ेगा जिसमें हम स्वतंत्र रूप से आनंद की अनुभूति करते हुए चलें। एक राइटर है वो ये कहते हैं कि स्वतंत्र रूप से किए जाने वाला कार्य जो आनंद की अनुभूति कराता है वो खेल है। हरलॉक नाम है उन राइटर का। तो जब हम स्वतंत्रता से, तो खेल हमारा जन्मजात प्रायोजन है। अब इसमें शरीर को परिपक्वता मिलती है, विकसित होता है शरीर, परिपक्वता मिलती है, क्योंकि खेलने के माध्यम से आपके अंदर एक नई ताजगी, नई स्फूर्ति आती है। इसके साथ ही जो तीसरा पॉइंट है वह है खिलाड़ियों के लिए खेल स्वच्छंदता। स्वच्छंदता मीन्स किसी तरह का ऊपर का कोई दबाव नहीं, स्वच्छंद है हम तो पूरी तरह से।
और स्वतंत्रता का मतलब है। खेल खेलने में मतलब आपको किसी तरह का कोई प्रेशर नहीं होता है, लेकिन खेल की भावना में, खेल की भावना से तात्पर्य है कि जब हम खेल खेलेंगे तो खेल भावना का एक खेल की मर्यादा है जिसमें हमें कुछ नियमों को मानना पड़ेगा। वो खेल की मर्यादा है जिसमें रेफरी के द्वारा कहा हुआ कार्य, अपने कप्तान के द्वारा कही हुई बात को मानना, यानी आपकी स्वतंत्रता पर पाबंदी नहीं है, लेकिन आत्मनियंत्रण आप ऑटोमेटिक हो जाओगे। अरे यार मेरा बॉस कह रहा है, मेरा कैप्टन कह रहा है, ठीक है बात को मानो। तो आप सब किसी को कहने की, आप पर देखने की जरूरत नहीं है, आप ऑटोमेटिक ही अपने आप को व्यवस्थित कर लेंगे, आत्मनियंत्रित कर लेंगे। इसके बाद है खेल के माध्यम से बालक के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास होता है एवं राष्ट्रीयता की भावना डेवलप होती है, और खेलों के माध्यम से प्रशिक्षण प्राप्त होता है। इसके बाद आता है एथलेटिक्स। एथलेटिक्स क्या है? एथलेटिक्स क्या है? एथलेटिक्स के अंतर्गत इसे दो भागों में बांटा है। एथलेटिक्स को हम दो भागों में बांट सकते हैं। एथलेटिक्स का दूसरा नाम व्यायाम ही है, हिंदी में अगर इसको एथलेटिक्स को बोलेंगे तो व्यायाम ही है। इसको दो भागों में बांटा है, एक ट्रैक और दूसरा है मैदान। अब ट्रैक के अंतर्गत दौड़, ठीक है। दौड़ की कई सारी परिभाषाएं हैं। दौड़ और दौड़ी है और मैदान के अंतर्गत आता है मैदान के अंतर्गत है भाला फेंकना, गोला फेंकना, ठीक है। और है गोला फेंक, भाला फेंक, और इसके साथ में ही चक्का व हैमर, कूद, चक्का, हैमर, अब आप थोड़ा समझेंगे। शारीरिक शिक्षा एज ए पीटीआई का काम है जो, लेकिन अब 4th ईयर में डाल दिया है तो पेपर को कोई नहीं पढ़ा, तो मैंने चलो मैं पढ़ाता हूँ इसको शारीरिक शिक्षा के अंतर्गत। वैसे इसका डीप नॉलेज रखने के लिए आपको पूरा एक प्रशिक्षण होता है जिसको हम छोटे स्तर पर लेते हैं, CP-ED, BP-ED, MP-ED, इसकी कई सारे टाइम है। उसमें प्रशिक्षण दिया जाता है कि गेम कैसे कराया जाता है। जो एक पीटीआई होता है उसको पूरी नॉलेज होनी चाहिए कि वो गेम के अंतर्गत किन गेमों को खिला रहा है। वो पीटीआई का ज़्यादा वर्क है उसमें डीपली अगर है, लेकिन अपन को
एक शिक्षक के तौर पर थोड़ी बहुत जानकारी होनी चाहिए। तो वो जानकारी आपको एथलेटिक्स के अंतर्गत दौड़ है। दौड़ में कई सारे वो हैं, दौड़ में है मैराथन दौड़, रिले दौड़, और दौड़ों में एक है आपकी जो है दौड़ की टाइप है 100 मीटर दौड़, 200 मीटर दौड़, 400 मीटर दौड़, इन दौड़ों की टाइप। तो ये दौड़ है वो ट्रैक पे होती है। आप ऊपर देख रहे हैं ट्रैक। ट्रैक क्या है? दौड़ से तात्पर्य है कि इस तरह से आपको दौड़ में पार्टिसिपेट करना है कि आप उस ट्रैक के साथ में, ट्रैक ऑलरेडी बना हुआ होता है, उसमें लाइन खींची रहती है, और इसका सबसे बड़ा रीजन यही है कि जो भी खिलाड़ी इस प्रतियोगिता में प्रतियोगिता है इसका नाम, इसमें भाग ले रहा है, उसको यह जानना होगा कि जो उसका काम है यानी दौड़ना है, जिस ट्रैक पे वह दौड़ रहा है उस ट्रैक पे उसको अपनी ही रॉ में, अपनी ही लाइन में दौड़ना है। अगर वो अपनी लाइन से क्रॉस करता है तो रेफरी, जो अगर अधिक उसमें प्रतिभागी हैं तो कई जगह कई अलग अलग रेफरी रहते हैं, उनको वॉच आउट करते रहते हैं कि दूसरे ट्रैक में तो नहीं घुस गया है। इसके बाद एक है बाधा दौड़। बाधा दौड़ का नाम सुना होगा। दौड़ते दौड़ते बीच में कुछ ऐसे पाइप लगा दिए जाते हैं, उनको जंप करके दौड़ना होता है, वो भी एक दौड़ का हिस्सा है। और दौड़ के अंदर हमें किस तरह से दौड़ें, चप्पल पहन के दौड़ें, जूते पहन के दौड़ें, तो वो दोनों ही, जूते पहन के दौड़ने में भी आपको कोई दिक्कत नहीं है, चप्पल बिना पैरों में कुछ ऐसा पहने नंगे पैर दौड़ भी आप दौड़ सकते हैं। अब दौड़ का जो काम है, दौड़ की जो प्रतियोगिता होती है उसमें कई सारे दौड़ के पार्ट्स हैं, जिसमें एथलेटिक्स का एक है कि जो वो सीधे स्तर पर दौड़ है, छोटी दौड़, मध्यवर्ती दौड़, लंबी दौड़, अवरोध वाली दौड़, रिले दौड़, खाई धवन, वनपंथी दौड़, मैराथन दौड़, ऐसी दौड़ की कई सारी कैटेगरी हैं। उन कैटेगरियों को आपको समझना होगा, समझा दूंगा मैं उनको भी, लेकिन इसी के साथ हम दौड़ पर जहां एक और ट्रैक का एक सीधा सा है वो दौड़ है। दौड़ की ही कई सारी प्रतियोगिताएं जो मैंने अभी बताई 7-8, छोटी दौड़, लंबी दौड़, मध्यवर्ती दौड़, बाधा दौड़, वनपंथी दौड़। वनपंथी ऐसी होती है जिसमें वनों में होके, जंगल में होके, बीच में रेगिस्तान आ गया, पानी आ गया, वो सारी चीजें वो दौड़ के। दूसरा इसी तरह का वो है एथलेटिक्स का पार्ट है, वो है मैदान यानी फील्ड। एक फील्ड होता है, उसमें ट्रैक नहीं होता, फील्ड, उसमें आपको भाला फेंक, गोला फेंक, हैमर फेंक, चक्का फेंक, ये तो फेंकने वाला जो वो है ग्राउंड, वो एथलेटिक में आता है। ठीक है, इसके साथ में ही एक कूद और है, कूद, जंप जिसको कहते हैं, शॉर्ट जंप, लॉन्ग जंप, त्रिकूद। जैसे एक बार कूदे, बीच में किसी उस पे जंप खा के फिर दोबारा आगे कूद गए। आपने कई ऐसे उसमें टीवी उसमें देखा होगा आपने, या कोई रियलिटी शो में कई बार कई जंप एक साथ ले जाना, वो सारा त्रिकूद वाला जो है वो त्रिकूद के अंतर्गत आता है। तो अभी हम जो बात कर रहे हैं एथलेटिक्स के अंतर्गत, खेलों के आयोजन जब होते हैं तो उसमें एथलेटिक्स का नाम आता है, जिसमें हमें यह बताना होता है कि हम अगर हमारी रुचि दौड़ वाली प्रतियोगिताओं में पार्टिसिपेट करने की है तो आप दौड़ को अपनाएं। दौड़ में भी कई तरह की दौड़ है। दौड़ की फिर टाइप है कि दौड़ को आप, कई लोग हैं, मान लो दौड़ है 1500 मीटर की, अब 1500 मीटर की दौड़ को आप दौड़ने के लिए किस तरह से अपने आप को दौड़ना महसूस करेंगे। अब उस दौड़ के लिए एक साथ तेज भागेंगे, स्लो स्तर पे चढ़ेंगे, मीडियम स्तर पे चलेंगे, ये सारी आपको इसमें बारीकियां हैं। वो आपको जिस तरह की दौड़ की प्रतियोगिता है उसको उसी के अनुसार आपको मैनेज करना होगा।
तो मैं पहले दौड़ के लिए बताता हूं। छोटी दौड़ होती है, दौड़ के प्रकार। नंबर 1, छोटी दौड़। छोटी दौड़ क्या है? छोटी दौड़ से तात्पर्य है कम दूरी की। 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर की दौड़ को हम छोटी दौड़ के अंतर्गत आते हैं। इसमें धावक यानी दौड़ने वाला जो होता है, आरंभ से अंत तक पूरी तेजी से दौड़ना होता है, क्योंकि आपके पास डिस्टेंस कम है, दूरी कम है। वही स्लो तो आदमी कब दौड़ता है? जब दूरी लंबी है। और तेज दौड़ोगे तो रास्ते में थक के बैठना पड़ेगा, पैर आपके साथ नहीं देंगे आपका। तो जब दौड़ छोटी है, आपका लक्ष्य छोटा है, तो ऐसी स्थिति में आपको तेजी में दौड़ना होता है। इसके आरंभ एवं समाप्ति के रेखाएं होती हैं, चौड़ी चौड़ी 5 सेंटीमीटर दो की होती है। धावक जो रेखा जैसे जिस पथ पे दौड़ रहे हैं, जिस उस पे ट्रैक पे दौड़ रहे हैं, उस पर आपको लाइन खींची रहती है और उसी ट्रैक पे आपको दौड़ना होता है। इसके बाद है दूसरी, मध्यवर्ती दौड़। छोटी दौड़, मध्यवर्ती दौड़। मध्यवर्ती दौड़ से तात्पर्य है कि मध्यवर्ती दौड़ में जो दौड़ का क्राइटेरिया होता है, दौड़ वो स्टार्ट 400 मीटर से होती है और आगे 1500 मीटर तक दौड़ की होती है। 1 मील तक, 1500 मीटर तक दौड़ने का एक इसमें हिस्सा होता है। इसमें 600 मीटर, 400 मीटर, 1500 मीटर और 1 मील धावक को नए अधिक लंबे और नए अधिक छोटे कदम रखने होते हैं। नाम ही जिसका मध्यम है, न तो तेज दौड़ना है न स्लो दौड़ना है, बीच की स्टाइल में चलना है, अन्यथा थकावट जल्दी हो जाएगी। और सामान्य व सदे हुए कदम रखना चाहिए, सांसों को साधने का काम करना चाहिए। सांसें सदी हुई रहें, आप न तेज दौड़ें न धीमे दौड़ें, और सांसों को साधना, ज्यादा हाँपे नहीं, नाक से और मुंह से सांस ले लें, क्योंकि सांस फूल गई तो भी आप पे नहीं दौड़ा जाएगा। तो ये मध्यवर्ती दौड़। फिर है एक लंबी दौड़। लंबी दौड़ लंबी दौड़ के अंतर्गत बड़ी दूरी की दौड़ होती है। लंबी से मतलब दूरी की, 3000 मीटर, 5000 मीटर, 10,000 मीटर की दौड़े हैं। इनमें धावक शरीर का झुकाव संतुलित, क्योंकि दौड़ना तो होता है तो शरीर के झुकाव को, बैलेंस को बना के दौड़ना होता है, और तनाव रहित, ज्यादा टेंशन, जैसे अरे साहब इतनी दूरी पे कैसे पहुंचेंगे, उसका स्ट्रेस ले लिया। कई बार दूरी देखकर आदमी वैसे ही होपलेस हो जाए। होपलेस नहीं होना है, अपनी मंजिल को, दूरी है तो क्या है, एक स्पीड पकड़ के आप लगातार चलते रहें। और सामान्य गति, जो चलने की गति है, वो एक समान रहे, ज्यादा न तेज दौड़े न स्लो दौड़े। अपनी स्पीड को इस तरह से रखें कि हम इतने समय में अपने लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे। किंतु तेज गति से लास्ट में, जैसे शुरू में आप स्लो चलें,
फिर थोड़ी स्पीड जब एनर्जी से आ जाए थोड़ा सा दौड़ लें, फिर अपने को स्लो कर लें। लेकिन जब आपको दिखे कि आपका लक्ष्य ज्यादा दूर नहीं है तब आप तेजी से दौड़ जाएं, क्योंकि कई बार क्या है, लास्ट टाइम में आप इतने ही पीछे रह जाते हैं कि थोड़े से उससे मुकाबले से हार जाते हैं। तो उस प्रतियोगिता का अंतिम चरण जो होता है, जब दूरी कम हो जाती है, तब आप उस एनर्जी को बचा के रखें जो लास्ट टाइम में आपको तेज दौड़ने के लिए एक हिम्मत दे, तेज दौड़ने में आपकी ताकत बनी रहे। इसके बाद है अवरोध दौड़। अवरोध दौड़ से तात्पर्य आपका है कि दौड़ते दौड़ते जब आप दौड़ रहे हैं तो रास्ते में कुछ बाधाएं आपको, जैसे मोटरसाइकिल को अगर आप दौड़ा रहे हैं बीच में स्पीड ब्रेकर दे देते हैं कि स्पीड स्लो हो जाए, ऐसे ही आपकी दौड़ की स्पीड को कम करने के लिए आपको बीच में कुछ ऐसी बाधाएं पोल गाड़ कर दे दी जाती हैं। निश्चित दूरी पर निश्चित ऊंचाई के अवरोध लगा दिए जाते हैं। जैसे आपको 1 किलोमीटर पर, 2 किलोमीटर पर, मीटर के हिसाब से अगर लें अपन तो मीटर में 200 मीटर पर, 300 मीटर पर जितने भी हैं उसके अकॉर्डिंग आपको उन अवरोधकों को कूद कर, उनसे टच नहीं होना, उनको कूद कर और आगे बढ़ना होता है। इन दौड़ में पुरुषों और महिलाओं के लिए, दोनों के लिए कुछ अंतर कर दिया है। पुरुषों के लिए दिए है दौड़ 100 मीटर, 200 मीटर व 400 मीटर की दौड़ होती है, जबकि महिलाओं के लिए 80 मीटर, 100 मीटर और लास्ट 200 मीटर की दौड़ होती है। इनके लिए अवरोधों की स्थिति भी थोड़ी सी भिन्न है, क्योंकि अवरोध एक धातु का यानी लोहे का या उससे पाइप जैसा बना होता है, धातु का बना होता है, जिसका ऊपरी डंडा टॉप पर लकड़ी का होता है। ये दौड़ ट्रैक पे ही होती है, ठीक है। धावक दूसरे की गली में नहीं जाना चाहिए, इसका सीधे से बात है। ट्रैक बन रहे हैं, अपने उसमें दौड़े, दूसरे के उसको जंप नहीं कर जाएं। मान लो अवरोधक दूसरे साइड में लग रहा है, इधर की जगह उधर कूद जाए, वो भी फाल्ट पे है, और अपने अवरोधक को भी अगर टच कर लेते हैं वो भी आप फाल्ट पे हैं। और अवरोध हाथ से गिर जाए, टकरा जाए, धावक को अयोग्य घोषित कर देता है। सीधी सी बात है। आपने कई बार ऐसे नहीं तो टीवी पर घोड़ों को आपने अवरोधकों को पार करते देखा होगा। जरा कहीं कहीं तो कूद जाते हैं, कहीं का जरा पीछे टांग लग जाती है, आगे की लग जाती है, गिर जाते हैं, तो अवरोधक भी बढ़ाते चले जाते हैं। पहले छोटा अवरोधक, फिर 2 डंडे का, फिर 3 का, इस तरह का। तो ये अवरोधक दौड़ होती है। और इसके बाद है वाटर जंप, खाई धवन। खाई धवन, खाई धवन क्या है? यह दौड़ धावक, इस दौड़ में धावक को 300 मीटर की दूरी अवरोधों तथा पानी की खाइयों को पार करना पड़ता है। अवरोधक लगाए जाते हैं कितने पर? 91.1 सेंटीमीटर से कम तथा जलकूद की लंबाई 3.66 मीटर होनी चाहिए। पानी की खाई में गहराई 70 सेंटीमीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए। अर्थात इसमें भी कैटेगरी करी है कि अवरोधक लगाए जाते हैं, बीच में पानी की खाइयां आ जाती हैं, उनको भी कूद के तैर के पार करना, ज़्यादा गहरे नहीं होने चाहिए जिनको वो आसानी से पार कर ले। तो ये अवरोधक जैसी ही एक है जिसका नाम है खाई धवन, ठीक है। उसके बाद है एक वनपंथी दौड़। वनपंथी वनपंथी से तात्पर्य है, नाम ही जिसका वन है, यानी जिस दौड़ में आपको जो ट्रैक मिलेगा उसमें आपको घना जंगल, झाड़ियां, कीचड़, रेगिस्तान, वो सारा मिलेगा जो आपको हर उसमें आपको खतरा सा बना रहेगा। बियर जंगल भी मिल सकते हैं। तो इस दौड़ के अंतर्गत खुले मार्गों पर होती है। ये है इसकी दूरी वरिष्ठ धावकों के लिए, जो बड़े हैं उम्र में, उनको 10 से 15 किलोमीटर तक की, छोटे धावकों के लिए 6 से 10 किलोमीटर की होती है। महिलाओं के लिए 1 से 3 किलोमीटर की इसकी दूरी होती है। इस दौड़ की मार्ग में छोटी बाधाएं
जैसे ऊबड़ खाबड़ रास्ते, बंजर भूमि, खुले मैदान, जंगल आदि आने चाहिए बीच में। तथा दौड़ पंथ के लिए हमारे लिए इंडिकेशन के रूप में झंडियां लगी रहती हैं, लाल व सफेद। कई बार हम ऐसे गलत ट्रैक पर चले जाएं, वहां बहुत ही ज्यादा बीहड़ हो, जंगली जानवर हो, तो वो रेड झंडी आपको ये शो करती है कि इधर खतरा है। आप व्हाइट वाली झंडी के अकॉर्डिंग ही उस ट्रैक को पकड़ें। कई बार देखा होगा आपने कि रास्ता भटक जाते हैं, दो रास्ते होते हैं, एक ज़्यादा ऐसा भयानक होता है जिसमें से पार होना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन वो झंडियों के माध्यम से वह अपने आप को प्रॉपर रास्ते पर ले आता है। और उसके लास्ट में है मैराथन दौड़। देखे होंगे आपने मैराथन दौड़, नहीं देखी? आज कई सारे जो ऐसी कंपनियां हैं, एजेंसियां हैं, वो अपने स्तर पर दौड़ कराती हैं। जयपुर में कई बार मैराथन दौड़ हुई है जिसमें सभी लोग भाग लेते हैं। धीरे धीरे चलने वाली दौड़ को मैराथन दौड़ कहते हैं। सड़कों पर दौड़ा जाता है इसमें, ठीक है। और दौड़ के मार्ग में स्पष्ट पत्थर दिखाई देते हैं कि भाई कहां तक हमें पहुंचना है। मार्ग में प्रत्येक 5 से 6 किलोमीटर दूर पर होगी। और दौड़ से पूर्व डॉक्टरी जांच करानी पड़ती है, क्योंकि चाहे स्लो चल रहे हैं उसमें सारी उम्र के लोग दौड़ते हैं, तो पहले डॉक्टरी जांच करा लेते हैं कि कहीं कोई ऐसा बीमार तो नहीं है लंबी दूरी पर, कहीं परेशानी क्रिएट हो जाए उनके लिए। ये मैराथन दौड़ है। तो ओवरऑल अभी हमने दौड़ की कई सारे प्रकार देखे। एथलेटिक्स का ही एक पार्ट है दौड़, दूसरे नंबर पे होता है ये ट्रैक वाले। जो एथलेटिक्स के 2 पार्ट बताए मैंने, एक ट्रैक एक मैदान। तो ट्रैक के अंतर्गत दौड़ आती है। दौड़ के कई सारी टाइप हैं, वो मैंने अभी आपको बताई। एक रिले दौड़ और है, रिले दौड़ के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन अभी मैं आपको इस खेल आयोजन की विशेषताओं के अंतर्गत एथलेटिक्स में दौड़ को बताया है।